नमस्कार दोस्तों। हमने एक सीरीज शुरू की जिसमें हमने आम क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है देहदान, नेत्रदान और अंगदान के बारे में, और हमारे को बहुत सहयोग दिया। बहुत हमारे जो सबसे यंगेस्ट हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता के रूप में, संरक्षक के रूप में, संयोजक के रूप में, सब तरीके से ये योगदान करते हैं। रामधन जी का आपका स्वागत है सर। सर, अभी कुछ प्रश्न और भी हम पूछना चाहेंगे। मानवता के उद्देश्य को लेकर आप इस संस्था में क्या लक्ष्य लेकर चलते हैं और वॉलंटियर वगैरह कैसे बनाए जाएं, इन दो प्रश्नों का आप उत्तर दें। मानवता का काम ही सारा मानवता का है। लक्ष्य हमारा ये है कि कम से कम नेत्रदान 2022 के बाद, 2022 मार्च के बाद कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा ना रहे कि जिसको नेत्रों की आवश्यकता हो और उसको कष्ट सहना पड़े, परिवार को या उसको भी सुंदर संसार को देख सके। और दूसरा आपने पूछा कि वॉलंटियर्स कैसे, मानवता तो ये हुई कि वॉलंटियर कैसे बनते हैं। कोई कहता है मैं वॉलंटियर बनना चाहता हूँ, हम उनका स्वागत करते हैं। वॉलंटियर को कुछ नहीं करना होता, महीने में 2-3 घंटे के लिए चाहिए होते हैं हमें सिर्फ उनके। और 2-3 घंटे में जब हमारा कहीं कैंप लगता है, स्टॉल लगते हैं, तो आकर के वो 2-3 घंटे ही बैठना होता है। और कई बार तो 2 महीने में एक बार होता है, कई बार 1 महीने में 2-3 बार भी हो जाता है। और वॉलंटियर बड़े खुश होते हैं। मैंने बताया आपको कि 50 एक वॉलंटियर ऐसे हमारे इस क्षेत्र में हैं अभी इस समय जो बिल्कुल सक्रिय हैं। एक आवाज लगाते हैं तो वो आ जाते हैं। उसमें डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, उद्योग कर्मी भी हैं, और बहनें भी बहुत सारी संख्या में जुड़ी हुई हैं। सर, संकल्प फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, और इसके लिए अगर कोई भी ज्यादा जानकारी लेनी है तो कहां से लें? हम इसकी जानकारी दधीची देहदान कॉम से ले सकते हैं, .com से ले सकते हैं। देहदान.org ORG दधीची देहदान .org हाँ से ले सकते हैं। व्हाट्सएप से अपना ले सकते हैं, या हमारे बहुत सारे नंबर है। मेरा भी एक नंबर है, आप अपना नंबर बोल सकते हैं। 9810013663। डिस्प्ले भी हो रहा होगा इस पर, ये भी नंबर है। और भी बहुत सारे नंबर है संस्थाओं के, क्योंकि जब हम कुछ जानकारी हमारे से आप लेते हैं तो हम आपको अपने नंबर भी दे देते हैं, और 3-4 जैसे आगे किसी को सर्कुलेट कर सकते हैं। आगे सर्कुलेट कर सकते हैं आप, कोई बनाई नहीं है। और उस पर आप कुछ भी पूछना चाहें, 24 घंटे में मेरा फोन ऑन रहता है, आप पूछ सकते हैं। संकल्प फॉर्म कैसे भरे जाते हैं वो आप संकल्प फॉर्म हमारे पास है, आप .com से भी निकाल सकते हैं, और हमारे से हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। उसमें क्या क्या लगाना पड़ता है? सिर्फ एक फोटो, 2 परिवार के विटनेस नियर और नियर, ताकि जब व्यक्ति, संकल्पित व्यक्ति प्रभु के पास जाए तो परिवार वाले व्यक्ति संस्था को एक फोन कर सके। एक फोन करने के बाद बाकी काम संस्था करती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक आखिरी प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन दिनों में हमारे पूरे के पूरे भारत और विश्व को कोरोना जैसी महामारी ने ग्रसित कर दिया है, तो ऐसे में क्या कुछ नियम बदले हैं, कुछ चीजें बदली हैं, या सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है? थोड़ा सा बदला है नियम ये बदला है, क्योंकि अगर कोरोना का संक्रमित देह चला गया तो बाकी लोग भी संक्रमित हो जाएंगे। उससे बचने के लिए 3 दिन पहले का टेस्ट होना जरूरी है। अगर टेस्ट नहीं होगा तो कोई मेडिकल कॉलेज नहीं लेते, और कुछ मेडिकल कॉलेज तो अभी भी नहीं ले रहे हैं टेस्ट के बाद भी, और कुछ ले रहे हैं। तो ये कोरोना में ये हमारे को प्रिकॉशन लेकर के चलना पड़ता है। अभी कई बॉडीज आ रहे हैं, कई लोग दानी आ रहे हैं, लेकिन हम जब कोरोना टेस्ट नहीं होता तो हम हाथ जोड़ देते हैं, या उनको कहते हैं कि भाई बॉडी रखो, एक दिन कोरोना टेस्ट करवाओ, 1 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। आ भी जाती है, और उसके बाद अगर नेगेटिव है तो बॉडी जाएगी, पॉजिटिव है तो नहीं जाएगी जी। और ऐसा बहुत सारे परिवारों ने सहयोग भी कर लिया। सर, लास्ट में आप कोई संदेश देना चाहते हैं? हमारे युवा देख रहे हैं, युवाओं को
कोई संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से क्या सहयोग कर सकते हैं? मैं बिल्कुल देना चाहता हूं, युवा ही भावी नेता हैं, और युवा अगर हमारे साथ खड़ा हो गया, और धीरे धीरे खड़ा भी हो रहा है। मैं एक परिवार में गया फार्म भरने के लिए। फार्म भरने के बाद परिवार कहता है जी आप विटनेस कर दो। मैं कहा मैं क्यों करूं भैया, आपके परिवार के साथ चाहिए। कहते आप भी तो मेरे परिवार को। मैं हूं, मैं दूर का हूं। बेटे को, श्रीमती को, बेटी को, इनको बुलाओ। तो बेटे को बुलाया, आया, कहे साइन कर दो। कहता क्या साइन है पहले बताओ। कहता मैं कह रहा हूं ना। नहीं, कहता बताओ। बताया उन्होंने। कहता मैंने आपको 1 महीना पहले कहा था ना कि आप अपनी बॉडी दान कर दो। क्या करोगे? ले जाके संस्कार करोगे, राख बनेगी। क्या दान करोगे तो किसी काम आए। क्या बात तो है। युवाओं का ये बड़ा रोल है। युवा इस महत्व को समझते हैं, और महत्व को समझने के बाद वो हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, लोगों में जागृति ला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। मैं अंत में कुछ 2 लाइनें जो मैंने लिखी थी वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, मिट्टी माने शरीर, मिट्टी को जब होना ही है मिट्टी, क्यों ना किसी के काम आए ये मिट्टी। एहसास जलाएंगे, दफनाएंगे, बॉडी कहाएंगे, रब की बख्शी, रब के बंदों के काम आए ये मिट्टी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।